जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाइयों और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मीन लग्न के व्यक्ति अर्थात पाइसेस एसेंडेंट हैं उनका अप्रैल माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप मीन लग्न के व्यक्ति हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। ये कुंडली का प्रथम भाव है, इसमें 12 नंबर लिखा हुआ, अर्थात यह मीन लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 अप्रैल को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पर दिखाया हुआ है, जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। लग्न पे गोचर कर रहे हैं ऑलरेडी धीमे चलने वाले ग्रह शनि देवता, और शनि देवता जब लग्न पे गोचर करते हैं तो आपसे बहुत अनुशासन की उम्मीद करते हैं, क्योंकि लग्न खुद आप होते हैं। डेडिकेशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ अपने कर्म में प्रवृत्त होने को कहते हैं। शनिदेव यहाँ पे आपको बहुत डिसिप्लिन्ड बनाते हैं, अनुशासित व्यक्ति बनाते हैं, क्योंकि यहाँ से 10वीं दृष्टि से कर्म को देख रहे होते हैं और 7वीं दृष्टि से उनकी डिजायर जो होती है सप्तम भाव को देख रहे होते हैं, और तीसरी दृष्टि से आपके प्रयास को देख रहे होते हैं। तो आपको प्रयास भी करना है, अनुशासित भी रहना है, और साथ में आपको दूसरे लोगों के साथ किसी भी तरह का ऐसा व्यवहार नहीं करना है जो शनिदेव के हिसाब से बुरा हो। तो यहाँ पे शनिदेव बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनाते हैं। वैसे पाइसेस लग्न के व्यक्ति बहुत ही धार्मिक स्वभाव के होते हैं, बहुत जेनरस होते हैं, तो शनि देवता यहाँ पे धीरे धीरे अपना रिजल्ट दे रहे हैं। सूर्य देवता यहीं पे गोचर कर रहे हैं लग्न पे ही। तो आप कभी भी ध्यान रखें अपने सीनियर बॉस का, अपने पिता का, या कहीं भी अथॉरिटी की बात जहां भी हो वहां पे सोच समझ के विचार करके आप निर्णय दें। और फिर सूर्य देवता यहाँ गोचर करते हुए आपके सप्तम भाव को देख रहे, जो कि डिजायर है, तो पब्लिक इंटरेक्शन में आप तो वहां भी आपको इस बात का ध्यान रखना है जब तक सूर्य देवता यहाँ से निकल करके दूसरे भाव पे नहीं चले जाते। और लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग बना के चलना है। बिजनेस आप पार्टनरशिप में करते हैं तो वहां भी सारे पार्टनरशिप के सैंक्टिटी को, शुचिता को ध्यान में रखकर चले। और सूर्य देवता फिर 14 तारीख को यहाँ से निकल करके द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे, तो फिर अच्छी स्थिति हो जाएगी। सूर्य देवता धन भाव पे गोचर करेंगे और उच्च के गोचर कर रहे हैं सूर्य देवता, तो ये एक अच्छी स्थिति है। धन के मामले में आपको ये सरकारी अधिकारियों से कुछ सहयोग मिल सकता है। यदि आपका सरकारी काम चलता है, किसी तरह का छोटा कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी तरह का टेंडर वेंडर लेने की बात जो होती है, वो सब मामले में आपको सूर्य देवता सहयोग करेंगे। सरकारी अधिकारियों के साथ आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, और कुछ ऐसे डिसीजंस हो जाएंगे जिससे आपके एसेट में वृद्धि होगी, क्योंकि दूसरा भाव आपके धन संपत्ति का होता है, बैंक बैलेंस का होता है। और सूर्य देवता यहाँ गोचर करते हुए उच्च के हैं तो उच्च जैसा ही फल देंगे, बड़ा सा फल देंगे। और शुक्र देवता ऑलरेडी यहाँ गोचर कर रहे हैं। फिर सूर्य देवता 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, तो 6ठे भाव के प्रोफेशन से जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर है, हीलर है, या दूसरे के झगड़े का निपटारा करते हैं, पुलिस में हैं, या कोर्ट कचहरी से जुड़ा प्रोफेशन है, या लॉयर हैं, तो वहाँ पे उनको नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है, ज़्यादा धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि ये सूर्य देवता का ही भाव है सिंह राशि। तो यहाँ से धन भाव का संबंध बन रहा है। आप अपने कुटुंबजनों के साथ धन संबंधी किसी भी डिस्प्यूट से बचे, किसी भी विवाद से बचे, ये भी ध्यान रखना है। और शुक्र देवता यहाँ गोचर कर रहे हैं और 19 तारीख को तृतीय भाव पे आ जाएंगे। 19 तारीख से तृतीय भाव पे आ जाएंगे, तो 19 तारीख से पहले पहले शुक्र देवता की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है धन संबंधी मामले में, क्योंकि शुक्र देवता खुद ही फ्लोइंग मनी के कारक होते हैं, तो आपको धन संचय करने में सहयोग देंगे। वाणी सम्यक रखने में, वाणी में मधुरता रखने में सहयोग देंगे। जो कला का सौंदर्य होता है, जो सेंसुअल प्लेजर्स होते हैं, जैसे गायन सुनना या नृत्य देखना, ये सब जो कला प्रेमी व्यक्ति होते हैं, विभिन्न तरह के कलाओं से आनंद लेते हैं, उनके लिए बढ़िया समय होगा। शुक्र देवता खुद ही कला के ग्रह हैं, तो आपको उन सब मामलों में आनंद प्रदान करेंगे। और शुक्र देवता
आपके स्वामी होते हैं अष्टम भाव के और साथ में स्वामी होते हैं प्रयासों के। तो प्रयासों के भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो थोड़ा आपको धन संचय करने के लिए, धन कमाने के लिए मेहनत भी करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे और कुछ अनएक्सपेक्टेड स्थिति से भी बचना चाहिए। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यदि आपके लिए फेवरेबल है ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से शुक्र देवता, तो अकस्मात आपको धन लाभ हो सकता है बड़ा सा, और नहीं तो आपको धन की हानि भी हो सकती है, क्योंकि आठवां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है। वो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। फिर शुक्र देवता जब अपनी राशि में स्वराशि में आ जाएंगे तो अच्छी स्थिति हो जाएगी। आपके प्रयासों से आपको सफलता मिलेगी, अचानक से सफलता मिलेगी। कोबोन्स के साथ आपके रिलेशन मधुर होंगे, पड़ोसियों से आपके संबंध अच्छे होंगे, नेबरिंग सोसाइटीज के साथ आपके मधुर संबंध होंगे, और जो आप प्रयास करेंगे उससे धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र देवता वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि धन की राशि होती है, और शुक्र देवता क्योंकि तृतीय भाव पे हैं, तो कम्युनिकेशन से संबंधित, संवाद से संबंधित किसी प्रकार का आपका प्रोफेशन हो, टूर एंड ट्रेवल से, सेल्स एंड मार्केटिंग से आप जुड़े हुए हैं, आपके प्रोफेशन में छोटी यात्रा बड़ी यात्रा इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। और आप हॉबी के थ्रू, हाथों के थ्रू कुछ कार्य करते हैं जिससे धन कमाते हैं, प्रोफेशन है आपका, तो वहाँ भी आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इन सब लाइन में यदि आपका प्रोफेशन है तो आपके प्रयासों से आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। शुक्र देवता यहाँ आपको सहयोग करेंगे, और यहाँ गोचर करते हुए भाग्य भाव को भी देख रहे हैं, तो उनकी डिजायर है भाग्य का साथ मिलेगा आपको। 12वें भाव की बात करें तो राहु देवता ऑलरेडी वहाँ गोचर कर रहे हैं। तो राहु देवता का 12वें भाव पे गोचर करना विदेशी बातों के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं, या आपकी कंपनी बाहर चलती है, या आपका बाहर से आर्थिक लाभ है, कनेक्शन है, आर्थिक कनेक्शन है, या आप बाहर जाना चाहते हैं, तो इन सब बातों के लिए राहु देवता का गोचर 12वें भाव पे अच्छा होता है। और बुध देवता वहाँ गोचर कर रहे हैं, और बुध देवता की ट्यूनिंग राहु देवता के साथ बहुत अच्छी होती है। बुध देवता आपके शुभ भाव के स्वामी हैं और बिजनेस के भाव के स्वामी हैं, अर्थात बिजनेस का संबंध 12वें भाव से होगा। यदि आपका बाहर कोई नेटवर्क है या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों में नेटवर्क है, तो वहाँ प्रयास करेंगे तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। और जो ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह है वो बढ़ेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, इस समय ऑनलाइन पेमेंट्स बढ़ती है इस केस में, या बाहर से जो मुद्रा आती है वो ज़्यादा आएगी, फ्लो ज़्यादा हो जाता है। यदि पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो आप कोई नया प्रोजेक्ट भी बाहर सोच विचार के पार्टनरशिप में खोल सकते हैं, जिससे आपको फायदा होगा। इस समय बुध देवता आपको समय अवसर के अनुसार बुद्धि देंगे, चतुराई देंगे, क्योंकि बुध देवता व्यापार के कारक हैं और खुद ही व्यापार भाव के स्वामी हैं। जो आपका लाइफ पार्टनर है उनके भी कर्म क्षेत्र में कुछ तरक्की देखने को मिल सकती है, कुछ प्रमोशन हो सकता है, या किसी तरह का आर्थिक लाभ हो सकता है, ऐसी बातें संभावित हो जाएंगी। केतु देवता ऑलरेडी छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको जो जिस भी प्रोफेशन में है वहाँ आपको ध्यान देना है। केतु देवता जिस भाव पे गोचर करते हैं वहाँ की बातों का ध्यान देना होता है। वहाँ लापरवाही बरतने से उस भाव के विषयों के प्रति आपको धोखा हो सकता है, क्योंकि केतु देवता डिटैच करते हैं उस भाव के विषयों से। बृहस्पति देवता आपके शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो ये तो एक अच्छी स्थिति है। शुभ ग्रह का केंद्र भाव पे गोचर करना, शुभ भाव पे गोचर करना, खास करके बृहस्पति देवता का तो बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर के आपके लिए बढ़िया गोचर है यह इस महीने का। अब चंद्र देवता जब छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव पे गोचर करते हैं तो उसमें आपको ध्यान देना होता है। छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं चंद्र देवता सिंह राशि में 25, 26 और 27 तारीख को। तो इन दिनों अनावश्यक किसी से बात विवाद में ना उलझें। सीनियर सिटीजन है तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। तो चंद्र देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं तुला राशि में 3, 4, 5 तारीख को और फिर 30 तारीख को। तो इन दिनों कोई निगेटिव न्यूज मिले, मन दुखी हो, तो शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग का जल से, दूध से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे। या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। और चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में 13 और 14 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। और राहु देवता के ऊपर गोचर करेंगे चंद्र देवता, तो आपको मानसिक परेशानी भी हो सकती है, निगेटिविटी भर सकती है मन में। तो मन को एकदम स्वस्थ रखिए, स्पिरिचुअलिटी को डेवलप कीजिए। आत्मिक विकास भी इस समय संभव है, आप महसूस करेंगे। कोई विदेश की यात्रा भी हो सकती है।
देश के भीतर सुदूर प्रदेश की भी यात्रा हो सकती है। आप अपने बजट को संतुलित रखिएगा। यात्रा का पर्पस पर्सनल भी हो सकता है और ऑफिशियल भी हो सकता है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। धन्यवाद।